कुछ लोग वास्तव में एक किंवदंती बनने के लिए पैदा होते हैं और अपने पौराणिक कार्यों से दुनिया के दृष्टिकोण को बदलते हैं। श्री रतन टाटा उनमें से एक हैं। वह वास्तव में न केवल व्यापार में बल्कि अपने जीवन के हर परिप्रेक्ष्य में एक वैश्विक प्रतीक हैं। वह हर उस चीज को सोना बनाता है जिसे उसने छुआ है। उनके उत्कृष्ट योगदान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उज्ज्वल किया है। उन्हें दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों में से एक के रूप में पहचाना गया, जो आज भारत को गौरवान्वित करता है। बचपन का जीवन, चाइल्डहुड लाइफ। इस गतिशील व्यक्तित्व का जन्म 28 दिसंबर 1937 को अब मुंबई फिर बॉम्बे में हुआ था। उनके माता पिता के नाम स्वर्गीय व्यवसायी श्री नवल टाटा और श्रीमती सोनू टाटा हैं। रतन टाटा की जैविक नानी हीराबाई टाटा की बहन थीं, जो समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की पत्नी हैं। रतन टाटा के जैविक पिता हरमुशजी टाटा ब्रोडर टाटा परिवार से थे, इसलिए श्री रतन टाटा जन्म से टाटा थे। उनके माता पिता की नौसेना और सोनू 1948 में अलग हो गए, जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे। देर से उनका पालन पोषण सर रतनजी टाटा की विधवा ने किया। उनकी दादी नवाजबाई टाटा, जिन्होंने औपचारिक रूप से उन्हें जैन पेटेट पारसी अनाथालय के माध्यम से गोद लिया था। रतन टाटा का एक सौतेला भाई है, नोवेल टाटा, नौसेना टाटा की साइमन टाटा के साथ दूसरी शादी से, जिनके साथ श्री रतन टाटा का पालन पोषण हुआ। गुजराती उनकी मातृभाषा है। शैक्षिक जीवन, एकेडमिक लाइफ। रतन नवल टाटा का पालन पोषण एक पुराने और जाने माने कारोबारी परिवार में हुआ है। वह एक प्रमुख पारसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के बाद से उनका परिवार सफल व्यवसायी रहा है, इसलिए उन्हें इस तरह के किसी भी वित्तीय मुद्दे का सामना नहीं करना पड़ा। रतन नवल टाटा एक उच्च शिक्षित व्यवसायी हैं। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय यूएसए से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और 1962 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएसए से एक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम किया है। इसके बाद वे अपने पारिवारिक व्यवसाय टाटा समूह में शामिल हो गए। रतन नवल टाटा 73 साल के हैं, अविवाहित हैं और अपने कई रिश्तों को लेकर चर्चा में रहे हैं। 2011 में रतन टाटा ने कहा, मैं 4 बार शादी करने के गंभीर रूप से करीब आ गया और हर बार मैं डर से या किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। करियर। रतन टाटा का करियर ग्राफ बहुत ही आकस्मिक है। टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में टाटा समूह के साथ की। टाटा स्टील की दुकान के फर्श पर काम करते हुए चूना पत्थर को फावड़ा और ब्लास्ट फर्नेस को संभालने का काम किया। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नामित किया। 21 साल के दौरान उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व किया। राजस्व में 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुई और 50 गुना से अधिक का लाभ हुआ। जहां समूह की बिक्री पूरी तरह से वस्तुओं से हुई, जब उन्होंने पदभार संभाला तो अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई जब वे बाहर निकले। उन्होंने साहसपूर्वक टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्राप्त किया। इस सब ने टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को 75 वर्ष की उम्र में टाटा समूह में अपनी कार्यकारी शक्ति से इस्तीफा दे दिया। उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त सारस मिस्त्री सपुरजी प्लोनजी समूह के पल्लोनजी मिस्त्री के 44 वर्षीय बेटे। अक्टूबर 2015 में उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ साझेदारी की बिटकॉइन वेंचर एब्रा में निवेश किया। 2016 में उन्होंने नेस्ट अवे और ऑनलाइन पेट केयर पेट्रोल डॉग सोप में निवेश किया। टाटा मोटर्स ने गुजरात में अपने साणंद प्लांट से टाइगर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच तैयार किया है। व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, उदास स्माइली। रतन एन टाटा 73 साल के हैं, अविवाहित हैं और अपने कई रिश्तों को लेकर खबरों में रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार रतन एन टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा। मीडिया एक उपयुक्त उत्तराधिकारी खोजने के उनके प्रयास के बारे में बात कर रहा है। 2011 में रतन टाटा ने कहा, मैं 4 बार शादी करने के गंभीर रूप से करीब आ गया और हर बार मैं डर से या किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। कामकाजी जीवन, वर्किंग लाइफ। टाटा शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक हैं और भारत में एक प्रमुख परोपकारी व्यक्ति माने जाते हैं।
चुनौती वाले क्षेत्र के लिए बेहतर पानी उपलब्ध कराने के लिए कैपेसिटिव डीआयोनाइजेशन विकसित करने के लिए टाटा ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स इंजीनियरिंग फैकल्टी का समर्थन किया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट टाटा समूह का एक परोपकारी सहयोगी $28 मिलियन का दान देता है। टाटा छात्रवृत्ति कोष जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय को भारत से स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देगा। TCS ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को संज्ञानात्मक प्रणाली और स्वायत्त वाहनों में अनुसंधान की सुविधा के लिए किसी कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा दान दिया है। TCS ने इस भव्य 48,000 वर्ग फुट की इमारत के लिए $35 मिलियन का दान दिया, जिसे TCS हॉल कहा जाने वाला है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत पर प्रारंभिक ध्यान देने के साथ संसाधनों की कमी वाले समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के मिशन के साथ डिजाइन किया।